मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को WPSC क्लासिक पार्ट 2 मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों ने इनको क्वालिफाई किया, लगभग 64,000 कैंडिडेट ने, उन लोगों का जो एग्ज़ाम है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा वो 27 सितंबर 2020 को होगा। संडे का दिन है, ठीक है। और अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, उस पर सभी में सिर्फ बंगाली मीडियम के बारे में बताया होगा, लेकिन ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और बंगाली मीडियम सबको मिला करके और साथ में उर्दू और नेपाली मीडियम को लेकर के भी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, 27 सितंबर 2020। ये क्या है, आपका ऑफिशियल है। आप कोई भी जब भी नोटिस देखें तो हमेशा WPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के अपना ऑफिस डेट आप चेक कर सकते हैं। ये डेट एक बार और कैंसिल किया गया था, फिर से इसको PSC ने अनाउंस किया है, जो कि 27 सितंबर है। अब देखिए क्या है कि इसमें हम लोगों को टाइम दिया गया है 1 घंटा का। टाइम है 1 घंटा का। ये जो एग्ज़ाम है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ये जो एग्ज़ाम है वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, जिसमें हम लोगों को 1 घंटा का समय मिलेगा। टोटल पेपर कितने का है, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में अब हम देखते हैं कि सिलेबस को किस भाग से डिवाइड किया गया, जिसमें एक है पार्ट ग्रुप ए और एक है पार्ट ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या करना है, ग्रुप ए में हमें आएगा इंग्लिश का जो पेपर होता है, एक पार्ट रहेगा इंग्लिश का और एक पेपर रहेगा इसमें लैंग्वेज पेपर का। जिसने जो लैंग्वेज, याद रखिएगा, जिसने जब फॉर्म फिलअप किया था 2018 या 19 में, उस समय जो फॉर्म में ये फिल किया था कि हमें क्या सेकंड पेपर में चूज़ करना है, वही ये लैंग्वेज पेपर यहाँ पे लिखना होगा। इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी है और लैंग्वेज पेपर जो होगा वो हिंदी के लिए हिंदी, बंगाली के लिए बंगाली, नेपाली के लिए नेपाली और उर्दू के लिए उर्दू, ठीक है। तो इंग्लिश वाले ग्रुप में हमारा जो टोटल मार्क्स होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पे भी ग्रुप बी में टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 मार्क्स की इंग्लिश में जो पहला क्वेश्चन आपको रहेगा वो रहेगा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो रहेगा वो आपको रहेगा कितना, 20 मार्क्स का। अब रिपोर्ट राइटिंग का सवाल है कि लिखने कितने शब्दों में है, आप 200 से 250 शब्द का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अगर लिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से 200 प्लस के आसपास रिपोर्ट राइटिंग को खत्म कर सकते हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या लिखना है ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अभी सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, 20 मार्क्स के ऊपर। ये हिंदी, नेपाली, उर्दू सबके लिए सेम है क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है। सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग जो रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग आप समझते हो, प्रेसी में 1/3 लिखना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम उतना ही। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन फ्रॉम। ये आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं गया होगा कि हिंदी के लिए क्या है, बंगाली के लिए क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेशली आपको बता रहा हूँ। जिन्होंने जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जिन्होंने हिंदी चुना था, वो ट्रांसलेशन करेंगे अपना जो क्वेश्चन रहेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहेंगे वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे। जो बंगाली मीडियम के रहेंगे वो बंगाली टू इंग्लिश, और जो उर्दू करेंगे वो उर्दू से इंग्लिश में, और जो नेपाली करेंगे वो नेपाली से इंग्लिश में। किसी को भी किसी का क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं करना, जिसका जो पेपर है वही लेना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी क्वेश्चन, बंगाली वाले बंगाली, इंग्लिश वाले इंग्लिश, नेपाली वाले नेपाली, उर्दू वाले उर्दू, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि सभी को सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। तो इंग्लिश वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है कौन सा नहीं बनाना, क्योंकि इसमें सभी के लिए सेम सिलेबस है। बट वहीं पे चेंज आता है कि जहाँ पे ट्रांसलेशन करना है वहाँ पे हिंदी वाले को हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बंगाली वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उर्दू वाले को उर्दू वाला पढ़ना है क्वेश्चन, और नेपाली वाले को नेपाली वाले क्वेश्चन पढ़ता है। नेक्स्ट जो बात आता है वो 50 मार्क्स का रहता है ग्रुप बी, जो लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में जिन्होंने ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने फॉर्म भरते समय हिंदी चुना था वो हिंदी वाला क्वेश्चन बनाएंगे, जो बंगाली चुने थे वो बंगाली वाला, उर्दू वाले उर्दू और नेपाली वाले नेपाली पेपर बनाएंगे। देखिए रिपोर्ट राइटिंग हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवेदन। तो जिस तरह इंग्लिश में हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं उसी तरह हिंदी में भी प्रतिवेदन हम लोगों को लिखना होगा। ये भी यहाँ पे कितने मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा प्रेसी राइटिंग, जिसको हिंदी में सारांश लेखन कहते हैं, ये आएगा 15 मार्क्स का। अब ध्यान दीजिएगा, प्रेसी में जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में, नेपाली में, बंगाली में, उर्दू में। हमें हिंदी वाला क्वेश्चन को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हम लोगों ने फॉर्म में हिंदी भरा था। लेकिन अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हिंदी होकर के बांग्ला भरेंगे तो उन्हें बांग्ला का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो सिर्फ मैं हिंदी के लिए बता रहा हूँ और उसके साथ साथ सभी मीडियम को लेकर चल रहा हूँ। तो प्रेसी राइटिंग यानी सारांश लेखन किसको लिखना है, जो हिंदी स्टूडेंट वाले हैं उनको हिंदी में लिखना है, जो नेपाली वाले नेपाली में, बंगाली वाले बंगाली और उर्दू वाले उर्दू में, ठीक है। थर्ड जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये किसके लिए, हिंदी वाले के लिए।
हिंदी वाले को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बंगाली वाले को इंग्लिश से बंगाली में, नेपाली वाले को इंग्लिश से नेपाली में, और उर्दू वाले को इंग्लिश से उर्दू में। इसका मतलब जिसका जो मीडियम है उसी क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, और उसी में यहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन करना है। सेम ही इंग्लिश वाले में, इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग लिखना होगा, इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग लिखना होगा, और ट्रांसलेशन भी आपको हिंदी से, हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ के उसको इंग्लिश में करना होगा। और यहाँ पे क्या है, प्रतिवेदन लिखना है, सारांश लिखना है हिंदी वाले, और क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। किसी भी कोई किसी का मीडियम में, जैसे कि अगर मान लीजिए आप उर्दू वाला होकर के नेपाली वाला लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिवेदन जब भी लिखिएगा अगर हिंदी मीडियम में तो पूरा ही हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिएगा। बीच बीच में आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पूरा इंग्लिश नहीं लिखना है। इंग्लिश में इंग्लिश को लिखना है, हिंदी में हिंदी को लिखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 मार्क्स 50 मार्क्स, ये कितना क्वेश्चन हो गया, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन है, और आपका समय है 1 घंटा, और टोटल है 100 मार्क्स। बहुत ही क्रिटिकल टाइमिंग रहेगा एग्जाम में, जहाँ पर आपको बहुत ही संभल करके और जल्दी जल्दी लिखना है। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आए, जितना भी समझ में आए उसको एक बार में फटाफट लिख देना। अगर किसी क्वेश्चन में अटकेंगे तो आपका समय चल जाएगा, क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। हम लोगों को ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। ये सभी मीडियम के लिए, हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, नेपाली हो, सभी को सारा क्वेश्चन को आराम से पहले सबसे पहले लिख लेना है। अगर आपके पास समय बचता है 5-7 मिनट तो जाकर के उसमें अगर कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, अदरवाइज सारा क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो वो पूरा मार्क्स चला जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे कि 20 नंबर लिखे, 15 लिखे, 15, आप यहाँ पे 1 घंटा का समय होता है तो 50 नंबर तो पूरा ही छूट गया। अब 50 में 50 किसी को तो मिलेगा नहीं, आपको 30 मिलेगा, 40 मिलेगा अधिक से अधिक। तो इसलिए क्या करना है कि सारा क्वेश्चन को इंग्लिश वाला में रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन जल्दी से लिखना है। अब इसको ऐसे लिखना है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप इन दोनों पेपर को आधा आधा घंटा में बांट लीजिए। 30 मिनट इंग्लिश के लिए, 30 मिनट लैंग्वेज पेपर के लिए। 30 मिनट में आप कम से कम 25 मिनट से 27 मिनट में लिखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका 2-3 मिनट समय बचेगा जो आगे कैरी हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट में समय नहीं बचा तो हम लोग हड़बड़ा जाएंगे। तो इसके लिए 25 से 27 मिनट का समय लेना है। सेम यहाँ भी आपको 25 से 27 मिनट का समय लेना है। इससे क्या होगा, 25-50 मिनट में आपका पेपर पूरे हो जाएगा। तो आपके पास जो लास्ट में 10 मिनट बचेगा तो आप 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, सारा को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर समय नहीं बचता है तो जहाँ तक लिख पाएँ कोशिश कीजिए कि सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स में कटौती हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 20 ये क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन लिखे, ये लास्ट में छूट गया तो आपका 15 नंबर छूट जाएगा। तो 15 नंबर छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन को सिलसिलेवार ढंग से जैसा क्वेश्चन में दिया। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब भी मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, खास करके लैंग्वेज पेपर के लिए कि हिंदी वाले को क्या लिखना है, बंगाली वाले को क्या लिखना है, इंग्लिश वाले को क्या लिखना है, नेपाली वाले को क्या लिखना है, उर्दू वाले को क्या लिखना है। कोई भी किसी का भी क्वेश्चन पेपर उल्टा पुल्टा ना ले ले, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हमको क्या लिखना है। और 1 घंटा का दोस्तों समय बहुत ही कम होता है, तो आपको 1 घंटा में 100 मार्क्स लिखना होगी, 6 क्वेश्चन लंबे लंबे लिखने हैं, ठीक है। तो आप ध्यान बनाइए कि कम से कम हमको 20 से 25 मिनट में इनको, और इस सेकंड पेपर की 20 से 25 मिनट, कुल मिलाकर के मिनिमम 40 मिनट और मैक्सिमम 50 मिनट। 50 मिनट यदि आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपको 10 मिनट मिल जाएगा रिवाइज करने का। अब देखिए दोस्तों, जो जनरल का कट ऑफ है टायर 1 में क्या है आपका 65 या 60 प्लस के आसपास। अगर यहाँ पे आप 60 प्लस लेके चलाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर 100 में आप 60 नंबर भी लेके चलाते हैं तो 125 नंबर जो आपको सिलेक्शन पक्का करवा देगा। लेकिन ये लाना इतना आसान नहीं है। आपके पास आज के बाद 52 दिन आपके पास बचा हुआ, 52 दिन में आप आराम से सारा चीज़ का तैयारी कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली एक रिपोर्ट हिंदी, एक रिपोर्ट इंग्लिश में, डेली एक रिपोर्ट हिंदी में और एक डेली रिपोर्ट इंग्लिश में प्रेसी में लिखना है। डेली ट्रांसलेशन आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में करना है। छोटे छोटे किताब से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो क्लास 6, 7 का बुक होता है या 8 का बुक होता है या 9 का बुक होता है, जो भी बुक होता है, क्योंकि एग्जाम क्लास 10 स्टूडेंट पे है, तो आपको क्या करना है, किसी भी बुक से हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करना है। जिसमें भी रिपोर्ट लिखिए अपना मन से, कोई भी चीज़ पे, जैसे कि बाढ़ पे लिखिए, आसाम में जो बाढ़ आया, कल जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अयोध्या में जो राम मंदिर बना, इसी तरह किसी को भी करके आप स्वच्छ भारत अभियान पे, हमारे मोदी जी पे, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पे, किसी भी आप रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग लिखना चाहते हैं तो एक बार इसको इंग्लिश में लिखिए, फिर हिंदी में लिखिए, फिर उसको प्रेसी हिंदी में लिखिए, फिर प्रेसी इंग्लिश में लिखिए।
फिर उसका ट्रांसलेशन कीजिए। इससे क्या होगा, आप खुद से अगर आप टॉपिक लिख के करके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और सारा चीज़ एग्जाम से पहले हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ रटने वाला चीज़ नहीं है। जो भी, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो वो क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना, हमेशा आपको प्रिपेयर रहना कि कोई भी क्वेश्चन आए हमको उसको एक नज़र में 30 से 40 सेकंड में समझ लेना कि हमको क्या करना है। उसके बाद आगे हमको उसके बारे में उसका स्पीड से लिखते जाना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहेगा। 1 घंटा में 6 क्वेश्चन लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप इस काम को आसान बना सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस। जो भी रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना रेगुलर प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना जल्दी आप सारा क्वेश्चन पेपर को लिख पाइएगा और आपको एग्जाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको याद रखना है एग्जाम डेट क्या है, 27 सितंबर, और समय कितना मिला है, 1 घंटा। तो आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश वाले में क्या करना है और लैंग्वेज वाले में क्या करना है। इसको आप आराम से देखिए। और ये सारा ये क्या है, ये मैंने अपने हिसाब से नहीं, ये जो आप लोगों का WBPSC का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसी में से बताया गया कि हिंदी वाले को क्या करना है और इंग्लिश वाले को क्या करना है। अब मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में, इसके सैलरी, इसका प्रमोशन